नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। काशी दौरे पर आए पीएम मोदी ने आज सुबह काल भैरव की सबसे पहले पूजा अर्चना की। उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आई हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। काल भैरव के दर पर पीएम नरेंद्र मोदी, मंदिर में की पूजा अर्चना, काल भैरव की उतारी आरती। आस्था के सबसे बड़े धाम भगवान की नगरी काशी में पीएम मोदी ऐसे ही भक्ति के रंग में रंगे दिखे। ये तस्वीरें वाराणसी के काल भैरव मंदिर की हैं। काशी के कोतवाल के दर्शन के लिए पहुंचे मोदी ने सबसे पहले हाथ जोड़कर काल भैरव का नमन किया। मंदिर में हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर वहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा की। मंत्रोच्चार के बीच वो भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। आखिर में उन्होंने काल भैरव की आरती उतारी। इस दौरान मंदिर में मंत्रोच्चार गूंजते रहे, घंटियां बजती रही। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे तो एयरपोर्ट पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से पीएम सीधे काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। काल भैरव के दर पर मत्था टेकने और मंदिर में पूजा पाठ के बाद मंदिर के पुजारी ने उन्हें तिलक लगाया और फिर शॉल भेंट की। मोदी काल भैरव मंदिर से बाहर निकले तो लोगों का हुजूम उनसे मिलने के लिए खड़ा था। पीएम ने लोगों को निराश नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर कुछ लोगों से चलते चलते बात की। सुरक्षा के मद्देनजर मौजूद गाड़ी को छोड़कर पीएम मोदी काफी दूर तक पैदल ही चलते रहे। इस दौरान भीड़ में मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगाते रहे तो हर हर महादेव के नारे भी वहाँ गूंज रहे थे। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, फिर हाथ जोड़कर सबका आभार भी जताया। काल भैरव मंदिर में पूजा पाठ के बाद जब पीएम मोदी बाहर निकले तो उनके गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। बाहर लोगों का हुजूम मोदी मोदी के नारे लगा रहा था तो सड़क किनारे खड़े लोग उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। वाराणसी से पिनास त्यागी के साथ टीम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण में सीएम योगी ने कहा कि आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। हजारों सालों की प्रतीक्षा अब पूरी हुई है। साथ ही कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम का पुनर्निर्माण अयोध्या के मंदिर निर्माण का ही हिस्सा है। हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयासों बाबा विश्वनाथ आज नए स्वरूप में आ गए हैं। हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। कहा जाता है कि करीबन कई सौ साल पहले औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। 125 साल तक यहां पर कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र अपने भाषण में किया। 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र यहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय बहुत ही योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर के
महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया, लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं। पूरा काशी वासी देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं काशी। कुछ अद्भुत तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं, वो आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ आपने देखा और साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त अभी भी मौजूद हैं। 2 दिनों तक जो है ये दौरा रहने वाला है प्रधानमंत्री का यहाँ पर। आज कुछ देर पहले ही दोपहर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने लोकार्पण किया है और उसके बाद किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर वो आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये काशी विश्वनाथ धाम से सीधी लाइव तस्वीरें जहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण किया गया है। ये बड़ी सौगात काशी वासियों को आज प्रधानमंत्री ने दी है और काशी का कायाकल्प किया है। बाबा के दरबार का नया अवतार इस कॉरिडोर के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो एक जो सपना था प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री से पहले जो महारानी अहिल्याबाई थी उनकी ओर से भी ये सपना देखा गया था। उनकी ओर से हालांकि जो है यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन इतने भव्य तरीके से ये नहीं बन पाया था। अब उसे एक बार फिर से वही रूप देने की कोशिश यहाँ पर की गई है जो हजारों साल पहले हुआ करता था, जिसे यहाँ पर ध्वस्त करवा दिया गया था। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 33 महीने में ये बनकर तैयार हुआ है बाबा का दरबार। हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंदिर कॉम्प्लेक्स के भीतर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस कॉम्प्लेक्स का जिक्र मैंने आपसे किया था कि वहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को वो नमन करेंगे और उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा उन्होंने देखी। उसके बाद वो आगे निकले हैं और यहाँ सबसे कुछ ही देर में वो क्रूज पर सवार होने वाले हैं। ये आप मंदिर प्रांगण से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। लगातार हम आपको हर अपडेट जो है सबसे पहले न्यूज़ नेशन पर पहुँचा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब से कुछ ही देर में बस अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। इसके बाद जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, जो BLW का गेस्ट हाउस है, जिसे पहले DLW गेस्ट हाउस बोला करते थे, उसके लिए वो रवाना होंगे। वहाँ कुछ देर के लिए वो रेस्ट करेंगे। उसके बाद शाम का जो उनका कार्यक्रम होने वाला है उसमें जो तमाम BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो क्रूज़ पर उनके साथ मौजूद रहेंगे, गंगा आरती को देखेंगे और वहीं पर डिनर का भी कार्यक्रम है। कुछ खबरें ये भी हैं कि यहाँ पर डिनर के कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दशाश्वमेध घाट के बराबर में जो है एक सेटअप लगा हुआ है, तो शायद वहां पर हो सकता है तो वो उसको भी देखें। लेकिन अभी तक जो औपचारिक कंफर्मेशन हमारे पास आई है उसके मुताबिक वो गंगा आरती में शामिल होंगे, घाट पर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ मेरे पीछे यहाँ पर दशाश्वमेध घाट में यहाँ पर पूरी सजावट का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें दशाश्वमेध घाट में इस बार 9 अचरक जो हैं वो पूजा करने वाले हैं। रोज़ की जो गंगा आरती होती है उसमें 7 जो हैं अचरक जो होते हैं वो पूजा करते हैं, माँ गंगा की आरती उतारते हैं। लेकिन आज 9 होंगे क्योंकि आज की जो आरती है वो माँ गंगा के साथ साथ विश्वनाथ जी को भी समर्पित होगी। तो उस आरती के लिए 9 अचरक कहा जा रहा है। जो यहाँ पर गंगा सेवा समिति है उनकी तरफ से जो अपडेट आ रही है वो कह रहे हैं कि आज 7 की बजाय शायद उनकी संख्या बढ़ाकर 9 कर दी जाए। अभी ऐसा अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, हालांकि ये अभी जो तमाम लोग हैं वो अपडेट दे रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। और ये विहंगम दृश्य देखिए, ये ड्रोन के द्वारा लिए गए विहंगम दृश्य देखिए कि किस तरह से ये टॉप एंगल शॉट्स हैं कि काशी इस वक्त भव्य काशी, दिव्य काशी का जो सपना देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तरफ अग्रसर होता हुआ। आपको बता दें कि इतनी चौड़ी सड़कें, इतने चौड़े घाट काशी में मिलेंगे, ये अगर आप शायद आज से 3-4 साल पहले आते तो आपको लगता कि ये सपना है। 3-4 साल पहले क्यों, अगर क्योंकि सब कुछ तो काम चल रहा था निर्माणाधीन और वो चारों तरफ से कवर था। अगर आप आते तो आपको लगता कि क्या चल रहा है भाई, कब तक पूरा होगा। आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है कोरोना की वजह से जब सब कुछ बंद था तो आप देखिए उसके बीच में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट को लेकर वो हमेशा सजग रहे और उनकी हमेशा कोशिश थी कि ये काम जो है किसी भी तरह से नहीं रुकना चाहिए और लगातार वो इस पर बारीकी से नज़र रखे हुए थे। और अभी भी आज भी जब उन्होंने क्रूज़ पर वो सवार हुए तो आप देखेंगे कि
कि वो लगातार वहाँ बात कर रहे थे कि भाई काम कहाँ तक कैसे चल रहा है, क्या अपडेट है, तो उसको लेकर वो लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार वो अपडेट ले रहे थे। वो तस्वीरें भी हमने देखी जब क्रूज में वो मौजूद थे, लेकिन लगातार वो लोगों से पूछ रहे थे, लगातार अपडेट ले रहे थे। वो लगातार वो तस्वीरें जो है हमने देखी थी। और अभी भी कहा जा रहा है, देखिए कि यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जो हैं उनकी प्रतिमा को उन्होंने नमन किया। अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने जो मौजूदा स्वरूप था काशी विश्वनाथ धाम का जो मंदिर है उसका निर्माण उन्होंने ही करवाया था, और उसके बाद 250 साल के इंतजार के बाद आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है। तो अब उसका 250 साल बाद जीर्णोद्धार हुआ है, विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण हुआ है। तो अहिल्याबाई होलकर जी को उन्होंने नमन किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ से अब से कुछ ही देर में रवाना होने वाले हैं। वो तस्वीरें भी हमारे सामने आने वाली हैं। ये आपको बता दूं कि ये मंदिर कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जी, और यहाँ पर देखिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। और अब यहाँ पर मेरे पीछे दशाश्वमेध घाट पर अनाउंसमेंट हो रही है कि अब VVIP मूवमेंट होने वाला है, और घाट के किनारे वाली नाव जो है उनको साइड किया जा रहा है। और जो यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल वो एक्टिव हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज यहां से गुजरने वाला है। तो छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन सीधे उन तस्वीरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिएगा। हमारी सहयोगी पिनाक ज्यादा जानकारी दे रही थी इस पर, और वहीं पर मौजूद हैं। आज बाबा विश्वनाथ के दरबार का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से। ये बड़ी सौगात काशीवासियों को, या फिर हम कहें कि देशवासियों को दी गई है। और दिव्य काशी, भव्य काशी का नजारा ये आप देख रहे हैं, जो अब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। अब काशी पूरे तरीके से सज संवर कर तैयार हो गई है। और आज जो है अभी 2 दिनों तक जो है इसी तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दीपावली जैसा उत्सव देखने को मिलने वाला है। रात में किस तरीके से दियों से जगमग हमें काशी नजर आने वाली है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने भी इसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको बता दें, उन्होंने लिखा है कि ओम नमः शिवाय। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज होने वाले काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम में मुझे भी उपस्थित होने और भगवान भोलेनाथ को नमन करने का सौभाग्य मिला है। आदिदेव महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम, उनकी ओर से ये ट्वीट में लिखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 दिसंबर को काशी में मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, और इस कॉन्क्लेव में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस और किए गए नवाचारों से भी अवगत कराएंगे। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर भी प्रेजेंटेशन देंगे। हर एक राज्य ने भाजपा शासित अच्छे काम किए, और जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है या बाकी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, हम अपना प्रेजेंटेशन भी करेंगे, हम सीखेंगे भी, देखेंगे भी, क्योंकि हर एक राज्य ने बहुत अच्छे काम किए। एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण में सुधांशु द्विवेदी, प्रकाश जावड़ेकर, सुशील मोदी और शिव प्रताप शुक्ला भी पहुंचे। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। सिर्फ काशी विश्वनाथ को भव्य स्वरूप देने का नहीं, ये भारत के जगत गुरु बनने की दिशा में यह पहला कदम है। तो आज इसका जिस प्रकार से पुनरुद्धार किया गया है, अब जो श्रद्धालु हैं सीधे गंगा तक जा सकेंगे, और उसको जो एक भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है, और 3 साल के रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण किया गया है। देखिए, ये खासियत नरेंद्र मोदी की है। एक समय था कि सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार सरदार पटेल की प्रेरणा से हुआ था, राजेंद्र बाबू ने उसका उद्घाटन किया था, और अब वो चाहे केदारनाथ का मंदिर हो या बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, इसको जो एक नया स्वरूप दिया गया है। तो सदियों सदियों तक लोग नरेंद्र मोदी को याद रखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति आया जिस व्यक्ति ने बाबा के इस मंदिर को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। आज काशी का जिस तरह विकास का नया रूप सारे विश्व को दिख रहा है, ये मोदी जी की प्रतिबद्धता है, हिंदू समाज की आस्था है, और देश की इच्छा का ये
सफल परिणाम है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद पहले सोमनाथ और आज विश्वनाथ, ये दोनों नाथों से ही पूरी दुनिया चलती है। तो इस नाते काशी विश्वनाथ का यह जो भव्य कॉरिडोर बना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रुचि लेकर के जिसको बनवाया है, वह पूरे विश्व को संदेश दे रहा है। वहीं इसके साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण में मनोज तिवारी भी पहुंचे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर खुशी जाहिर की। हमने तो सपना भी नहीं देख पाया कि ऐसे बाबा विश्वनाथ जी होंगे और आज पूरी दुनिया काशी मय हो जाएगी। और मुझे एक गीत याद आ रहा है कि बम बम गूंजे गली गली में, बोले शिव अविनाशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, सारी दुनिया काशी में है, सारी दुनिया काशी में है, जग है अब सुख राशि, बम बम बोल रही है काशी। नरेंद्र मोदी ने लिख डाला, नरेंद्र मोदी ने लिख डाला ये इतिहास सुख राशि। दिल से कहता हूँ, बम बम बोल रही है काशी। पूरी दुनिया को आज इस सत्य सनातनी महान दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। काशी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो मोदी का संकल्प था वो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है और काशी का कायाकल्प किया है। 2019 में दरअसल शिलान्यास इसका किया गया था और उसके बाद आज लोकार्पण किया गया है। पूरे 33 महीने में बताया जा रहा है कि ये बनकर तैयार हो गया है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं और वाराणसी पहुंचते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में भी आशीर्वाद लिया। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर जो है महारानी अहिल्याबाई होलकर की भी प्रतिमा लगाई गई है और क्योंकि उनकी ओर से भी ये सपना देखा गया था और जो मौजूदा संरचना है, जो मौजूदा ये बना हुआ था काशी विश्वनाथ मंदिर, वो उन्हीं की ओर से बनवाया गया था, उन्हीं की ओर से पुनर्निर्माण इसका करवाया गया था। कई बार इस मंदिर को ध्वंस का जो दंश है वो झेलना पड़ा है। और ये दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद थे, साथ ही जो कर्मचारी जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया इसे बनाने में, जो दिन रात मेहनत करते रहे, उन्हें भी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात भी की है, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई है, क्योंकि उन लोगों को एक आभार जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री व्यक्त करना चाहते थे जो लगातार इस काम में लगे रहे। कोरोना काल में भी पूरी नज़र जो है बनाए रखी गई प्रधानमंत्री की ओर से इस काम पर और काम जो है किसी तरीके से रुकने ना पाए, इस पर भी ध्यान दिया गया। तो ये 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर काशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित इस कार्यक्रम के दौरान किया काशीवासियों को, जो दूर दूर से लोग पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया, आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र उन्होंने किया है।